Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Myself प्रकाश वडवाणा. आज हम क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नेल्सन मंडेला. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट पार्ट 1. आप लोगों ने अभी तक मेरा ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना. ओके, तो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. तो अगर आपको पता होगा कि भाई लास्ट में क्या हुआ, नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच दी. पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने अपनी स्पीच दी और स्पीच के बाद क्या हुआ, थोड़े मोमेंट्स के बाद हम लोगों ने हमारी आंखें ऊपर उठाई. तब हम लोगों ने क्या देखा, एक स्पेक्टेक्युलर एरे. स्पेक्टेक्युलर एरे मीन्स एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव व्यू उन लोगों ने देखा. और वो देख के उनकी आंखें कैसी रह गई, AWA. ऑ मीन्स सरप्राइज हो गए. वो क्या देख के, साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स. जितने भी साउथ अफ्रीका के जेट्स मतलब एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स थे, वो सब रॉरिंग करते हुए स्काई में से जा रहे थे. और वो भी क्या बना रहे थे, परफेक्ट फॉर्मेशन में. किसके ऊपर से, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से. ओके, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन and military force but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. अब ये सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं था तो क्या था, देखते हैं. पिन पॉइंट मीन्स एग्जैक्ट एंड प्रिसीजन मीन्स एक्यूरेसी. एक्यूरेसी के साथ एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा जो डिस्प्ले कर रहे थे मिलिट्री फोर्स, जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे मिलिट्री के लोग, ये उनकी क्या दिखा रहे थे, लॉयल्टी. किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए. डेमोक्रेसी मीन्स लोकशाही. क्यों, क्योंकि आज क्या बनने वाली थी, साउथ अफ्रीका के अंदर नई गवर्नमेंट बनने वाली थी. वो भी कैसी, फ्रीली, किसी के भी दबाव में आकर नहीं, फ्रीली. और एज अ प्रेसिडेंट लोग, साउथ अफ्रीका के लोगों को किसको रखना है वो खुद उन्होंने चूज़ किया था. इसकी वजह से यहाँ पे वर्ड दिया गया है डेमोक्रेसी. और उन लोगों ने फेयरली, सबकी राय थी कि भाई प्रेसिडेंट कौन बनेगा, हमारा नेल्सन मंडेला. तो मिलिट्री फोर्स भी आज एग्जैक्टली अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे थे, अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे. किसको, जो नई गवर्नमेंट बनने जा रही थी ना, उसको. ओके, नेक्स्ट. Only few moments before, the highest generals of South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब ये जो डिस्प्ले हुआ एरोप्लेन्स और जेट्स का, उसके थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था, जितने भी हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, जितने भी हाई पोस्ट के ऑफिसर्स, उन लोगों की चेस्ट के ऊपर बिडेक्ड मीन्स सजाया जाना, एड ऑन. किससे उनकी चेस्ट सजाई गई थी, रिबन से और मेडल से. आज तक उन लोगों ने जितने भी मेडल्स हासिल किए थे वो सब उनकी चेस्ट पे लगाए गए थे. और वो लोग अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे. वो लोग भी शपथ ले रहे थे, क्या करके, नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करके. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Not unmindful of means conscious of, aware of. अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला ऐसा कह रहे हैं कि भाई थोड़े साल पहले की अगर हम बात करें तो ये जितने भी ऑफिसर्स थे जो मुझे आज सैल्यूट कर रहे थे, वही ऑफिसर मुझे क्या कर रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे. क्यों, क्योंकि मैं थोड़े साल पहले किसके अगेंस्ट में लड़ रहा था, किसके लिए मैंने रिबेल स्टार्ट किया था, एपार्थीड की जो पॉलिसी चल रही थी ना, उसके अगेंस्ट में नेल्सन मंडेला ने जो रिबेलियन स्टार्ट किया था, उसके लिए यही के यही पुलिस ऑफिसर्स, यही के यही डिफेंस फोर्स साउथ अफ्रीका की किसको अरेस्ट कर रही थी, नेल्सन मंडेला को. और आज देखो
कितना चेंजेस आ गया। आज वही पुलिस फोर्स, वही डिफेंस फोर्स नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये चीज़ देख के उनको क्या हो गया है, शॉक हो गए वो कि भाई ये क्या हो गया कि जो लोग मुझे अरेस्ट कर रहे थे आज वही लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अब लास्ट में इम्पाला नाम के जो जेट्स थे उन्होंने कैसा पैटर्न बनाया, शेवरन। शेवरन मीन्स अ पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी शेप बनाया। जिगजैग वे में सारे के सारे इम्पाला जेट्स ऊपर आकाश में उड़े और वो लोग स्मोक धुआं निकाल रहे थे। कौन से कलर का, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। और उन्होंने साउथ अफ्रीकन के फ्लैग के अंदर जितने भी ये कलर्स है उन सभी कलर्स का उन्होंने स्मोक निकाला। ओके, नेक्स्ट, the day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Kosi Sikele I Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic। अब जैसे कि कोई भी नेशनल फंक्शन होता है तो उस टाइम पे हम क्या बजाते हैं, हमारा नेशनल एंथम। तो उस दिन भी नेशनल एंथम बजाए गए, लेकिन कितने बजाए गए, 2। वाइट लोगों का भी बजाया गया और ब्लैक लोगों का भी बजाया गया। तो वाइट लोगों ने कौन सा, उनका नेशनल एंथम कौन सा था, एंकोसी सिकेले आई अफ्रीका, और ब्लैक लोगों ने कौन सा गाया, डाई स्टेम। ओके, जो उनका रिपब्लिक का ओल्ड एंथम था। नेक्स्ट, ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। डिस्पाइज्ड मीन्स हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ। अब जितनी दूसरी कंट्री के लोग आए थे उनकी कंट्री के भी नेशनल एंथम वहाँ पे बजाए गए थे, लेकिन साउथ वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी ने उसी नेशंस के, उस कंट्री के नेशनल एंथम, उनको पता नहीं था उनके लिरिक्स क्या है, कैसे गाते, फिर भी उन लोगों ने उसको क्या किया, गाया। वो भी कैसे, समझ के, बाय हार्ट, वर्ड टू वर्ड समझ के उन्होंने वो नेशनल एंथम गाए, जो कि वो जानते नहीं थे कैसे गाना है, फिर भी। ओके, नेक्स्ट, on the day of the inauguration I was overwhelmed with a sense of history। इनोग्रेशन के दिन नेल्सन मंडेला बहुत ही खुश थे, लेकिन उनके दिमाग के अंदर एक और चीज़ भी चल रही थी। कौन सी, हिस्ट्री की, कि पास्ट में ये जितना भी कुछ आज हमको फ्रीडम मिली है वो पास्ट में पहले ये कौन सी चीज़ें चल रही थी वो आगे वो बताएंगे। वो सब चीज़ को सोच के वो क्या हो गए, ओवरवेल्म्ड, इमोशनल हो गए हैं, सारी की सारी पास्ट की बातें, हिस्ट्री की बातें सोच के। देखते हैं क्या हुआ था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड मतलब कौन सा, 1900 to 1910। ओके, 1900 to 1910। तो ये जो डिकेड है 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड, उस टाइम पे क्या हुआ था, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो-बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ। बीटर एंग्लो-बोर हुआ था कब, 1900 to 1910। तो 1900 के थोड़े साल बाद मतलब 1901 और 2 में कौन सा वॉर हुआ था, एंग्लो-बोर वॉर। अब ये इंग्लिश और अफ्रीकन के बीच में ये वॉर हुआ था, और वो भी नेल्सन मंडेला का जो बॉर्न हुआ उसके पहले। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप द डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि इस टाइम पे, इस ईयर में, ये जो एपार्थाइड नाम की पॉलिसी थी ब्लैक लोगों के अगेंस्ट में, डार्क स्किन पीपल के अगेंस्ट में, वो चीज़ कब स्टार्ट हुई ये यहाँ पे हमको पता चलता है, नेल्सन मंडेला के बर्थ के पहले और एंग्लो-बोर जो वॉर चल रहा था ना उस टाइम पे। और ये चीज़ किसने इम्प्लीमेंट की थी, वाइट स्किन पीपल ने। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के अंदर। ओके, नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed
द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। अब ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एपार्थाइड नाम का जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था, जो पॉलिसी उन्होंने फॉर्म की थी, वो बेसिकली कैसी थी? बहुत ही हार्शेस्ट, बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही इनह्यूमन वाली पॉलिसी उन्होंने बनाई थी, जिसमें डार्क स्किन पीपल जो है उनको बहुत ही सफ़र करना पड़ा था, बहुत ही अत्याचार, बहुत ही एक्सप्लॉइटेशन उनके ऊपर गुजारा गया था। और ऐसा हार्शेस्ट, ऐसी सीवियर कंडीशन आज तक किसी भी सोसाइटी ने वर्ल्ड की सफ़र नहीं की है। ओके, नाउ इन द लास्ट डिकेड द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन। अब आज क्या है? नाउ अब क्या हुआ है? लास्ट डिकेड ऑफ द 20th, अभी क्या चल रहा है? लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। ये कब की बात है? 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड की बात है, बराबर। तो 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड कौन सा हुआ? 1990 to 2000, मतलब 1990 to 2000, 2000। ओके, और अभी कौन सा ईयर चल रहा था? 1994, क्योंकि आज वो शपथ लेने वाले थे कौन सी डेट को? 10th मई, मतलब 10/5/1994। और ये कौन सा डिकेड था? लास्ट डिकेड। कौन सी सेंचुरी का? 20th सेंचुरी का। एंड माई ओन 8th डिकेड, और ये उनका कौन सा डिकेड चल रहा था? 80s का डिकेड चल रहा था एज अ मैन। ओके, क्लियर? दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। अब मेरा जो 80s का जो डिकेड चल रहा था 8 नंबर का, उसमें अब क्या हो गया? ये चीज़ ओवरटर्न हो गई कि फॉरएवर, हमेशा के लिए, और उसको रिप्लेस भी कर दिया किससे? बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स। जितने भी लोग हैं, जितने भी कलर के लोग हैं, उन सब को आज अपने अपने राइट मिलेंगे, अपने अपने फ्रीडम्स मिलेंगे। तो अब तक उन्होंने जो चीज़ भी की फ्रीडम पाने के लिए, लेकिन अब वो चीज़ क्या हो गई है? रिप्लेस हो गई है, ओवरटर्न हो गई है, हमेशा के लिए। और साउथ अफ्रीका की सॉइल के जितने भी लोग हैं, उन सबको अब क्या मिल गया है? सारे के सारे राइट्स मिल गए और सारे के सारे फ्रीडम्स मिल गए हैं। ओके, नेक्स्ट, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट। अब उस दिन नेल्सन मंडेला किसको याद कर रहे हैं? अब ये जो फ्रीडम आज मिली है ना, वो एक अकेले इंसान की सैक्रिफाइस से नहीं मिली है। तो 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने अनइमेजिनेबल वे में बहुत सारी चीज़ें फेस की थी, बहुत कुछ सफ़र किया था। और वो भी चीज़ उन लोगों ने कैसे फेस की थी? करेजली, हिम्मत के साथ उन लोगों ने वो चीज़ों का सामना किया, तब जाके थाउजेंड्स ऑफ पीपल के बलिदान के बाद साउथ अफ्रीका के लोगों को आज क्या मिली है? फ्रीडम। और उन लोगों का जो सफ़रिंग था, उन लोगों ने जो भी सेक्रीफाइस दिया है, उनको हम कभी भी काउंट नहीं कर पाएंगे, कभी भी रीपे नहीं कर पाएंगे। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उस दिन, मतलब कौन सा दिन? आज का दिन। आज जब वो शपथ ले रहे हैं ना, वो सिर्फ एक दिन का या एक महीने का टोटल नहीं है, बट बहुत सारे ईयर्स से, बहुत सारे डिकेड्स तक ये जो एपार्थाइड नाम की पॉलिसी चल रही थी, उस टाइम पे जितने भी अफ्रीका के पैट्रियट्स थे, जिन्होंने अपने बलिदान दिए, कुछ ना कुछ उन्होंने योगदान दिया, कंट्रीब्यूट किया साउथ अफ्रीका को आज़ाद करने में, उन सब का टोटल मिला के आज हमको ये चीज़ मिली है। कौन सी फ्रीडम? अब हमारे इंडिया की भी बात करें तो गांधी जी अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं थे हमको फ्रीडम दिलाने में, हमारे भी बहुत सारे नेशनल लीडर्स थे जिनकी वजह से हमको आज़ादी मिली है। उन लोगों ने भी अपनी अपनी जान गंवाई, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, मंगल पांडे। ओके, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। लेकिन वो जितने भी लोग मर गए, उनको यहाँ पे वो बोल रहे हैं नोबल लाइन, जितने भी अच्छे
अच्छे लोग थे वो उन लोगों का क्या हो गया है, मतलब वो सब मर गए हैं। और अब मेरे साथ साउथ अफ्रीका एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहा है। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वेर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। रॉट मीन्स यहाँ पे रॉट का मीनिंग होता है डन और अचीव्ड। तो नेल्सन मंडेला ऐसा कहना चाहते हैं कि मुझे उस बात का दुख है कि आज जितने भी लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है, आज मैं उन सबको थैंक कहना चाहता हूँ। और मुझे एक और बात का भी दुख है कि आज वो सब लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं ये चीज़ देखने के लिए कि आज साउथ अफ्रीका पूरी तरह से क्या हो गया है, फ्री हो गया है। और उन्होंने जो बलिदान दिया ना वो वर्थलेस नहीं हुआ है, मतलब उन्होंने जो भी कुछ सहन किया था वो आज कुछ ना कुछ तो लेकर आया है। उनका बलिदान आज क्या हुआ है, फुलफिल हुआ है। उसकी वजह से आज साउथ अफ्रीका को एक हासिल हुई है, अचीवमेंट हासिल, फ्रीडम हासिल हुई है। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अब ये जो एपार्थाइड नाम की पॉलिसी थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसने एक बहुत ही गहरा घाव साउथ अफ्रीका के लोगों के अंदर छोड़ा हुआ था और शायद वो कभी भी नहीं मिटेगा। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन में बहुत सारे साल गुजार दिए थे, इफ़ नॉट जनरेशंस की भी बात ना करें तो भी, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड मीन्स डीप एंड स्ट्रॉन्ग, और ये जो प्रोफाउंड हर्ट, जो स्ट्रॉन्ग हर्ट हमको फील हुआ है ये पॉलिसी की वजह से, उसमें से शायद हम कभी भी बाहर ना भी आ सके। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sisulu's, the Chief Lithulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobuquis of our time, men of such extraordinary। अब डिकेड्स से जो भी ये चीज़ चल रही थी, अत्याचार की, ब्रूटलिटी की, अब वो इंटेंडेड थी या अनइंटेंडेड थी, जितनी भी इफेक्ट हुई उस टाइम पे, उसकी वजह से ऐसे लोग प्रोड्यूस हुए। आप फोटो में देख सकते हो, ये सारे लोग उस टाइम पे बाहर आए थे, किसके लिए, लड़ने के लिए। किसके अगेंस्ट में, एपार्थाइड नाम की जो पॉलिसी थी ना उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए। और इन सब को कैसे मैन कहा गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन कहा गया है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या थी, करेज, विजडम, जनरसिटी, दैट द लाइक मे नेवर बी नोन। तो इन लोगों के अंदर जितनी भी हिम्मत थी, विजडम थी एंड जनरसिटी थी, ऐसे लोग को हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे और ऐसे लोग अब आएंगे भी नहीं। Perhaps it required such depths of operation to create such heads of character। अब यहाँ पे वो ऐसा कहना चाहता है कि शायद ये जो चीज़ उनके ऊपर की गई थी, किसकी, ऑपरेशन की, अत्याचार की, शायद इसकी वजह से ही उनका कैरेक्टर इतना अच्छा उभर के आया। अब देखो ऐसा होता है कि कोई भी आदमी के ऊपर बहुत फोर्स किया जाए ना तो वो क्या हो जाता है, एक अच्छा आदमी बन जाता है। अच्छा आदमी मीन्स कुछ ना कुछ सोच के उसमें से रास्ता ढूंढ लेता है। तो इनके साथ भी यही हुआ, उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स किया गया, उनके ऊपर ज़्यादा अत्याचार किया गया, तो उन लोगों ने एक रास्ता ढूंढ लिया उसमें से कि अब इस चीज़ में से हमको कैसे बाहर निकलना है। ओके, माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। अब साउथ अफ्रीका के बारे में अगर आप जानते हो तो आपको पता है कि वहाँ पे बहुत ही जेम्स मिलते हैं। जेम्स की वहाँ पे क्या है, खीन है, खदानें हैं, और वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं साउथ अफ्रीका की सॉइल की अंदर नीचे। बट नेल्सन मंडेला का ऐसा मानना है कि साउथ अफ्रीका की ग्रेटेस्ट वेल्थ कौन सी है, ना तो जेम्स ना तो मिनरल्स, बट यहाँ के जो लोग हैं ना वही उसकी ग्रेट वेल्थ है।
वही उसकी फाइनर, वही उसकी सच्ची वेल्थ है, ना कि प्योरेस्ट डायमंड्स। तो डायमंड से भी ज़्यादा ग्रेट और प्योर किसको बताया गया है यहाँ पे? साउथ अफ्रीका के लोगों को, जिनकी वजह से, जिनके सेक्रीफाइसेस से आज ये फ्रीडम उनको मिली है। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नेड द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड्स मीन्स कंपेनियंस। लड़ाई के दौरान, रिबेलियन के दौरान मेरे जितने भी कंपेनियंस थे स्ट्रगल के टाइम पे, उन सब में से मैंने एक चीज़ का मीनिंग सीखा है। कौन सी? करेज। करेज मीन्स बहादुरी, हिम्मत। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। डिकेड्स में, टाइम के साथ मैंने ऐसे बहुत सारे मैन और वुमेन को देखा है अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए और अपनी लाइफ में रिस्क लेने के लिए, और रिस्क लेने के बाद, सेक्रीफाइस देने के बाद उनको देखकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे आइडिया भी आते थे। और ऐसे लोगों को भी मैंने देखा हुआ है कि वो चुपचाप खड़े रहकर अटैक्स, टॉर्चर सहन करते थे। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, फिर भी वो लोग टूटते नहीं थे, बट उल्टा वो क्या दिखाते थे? स्ट्रेंथ, ताकत दिखाते थे। एंड रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। रेसिलियंस मीन्स द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। अब वाइट सुप्रीमेसी, वाइट कलर के लोग, उनके ऊपर जो भी जुल्म गुजारते थे, जो भी अटैक करते थे, मेंटली टॉर्चर करते थे, बट बिना ब्रेक हुए, टूटे, वो अपनी ताकत सामने दिखाते थे और उसमें से वो लोग बाहर भी आ जाते थे। और ये चीज़ देख के उन लोगों को बहुत ही दुख होता था। किसको? वाइट स्किन के लोगों को। आई लर्नेड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मैंने ये चीज़ सीखी है कि करेज का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर ना हो, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बट उसके ऊपर आपको जीतना है। इसका मतलब क्या होगा? करेज। तो करेज का रियल मीनिंग ये है कि अगर आपको डर नहीं लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर हिम्मत है, बट आप वो डर के ऊपर अगर जीत हासिल कर दोगे तो आप क्या कहलाओगे कि आपके अंदर करेज है। एक और लाइन यहाँ पे दी है, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। तो बहादुर इंसान वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। तो बहादुर इंसान किसको कहते हैं? जो वो फियर के ऊपर क्या हासिल कर लेता है? जीत हासिल कर लेता है। ओके, तो अगर आपको डर नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहादुर हो, बट वो डर के ऊपर आप अगर जीत हासिल कर देते हो तो आप क्या बन जाओगे? बहादुर। अब एक लाइव एग्जांपल दे देते हैं। सुशांत राजपूत के बारे में आपने अभी सुना होगा। वो भी अभी क्या हो गए? फ्रस्ट्रेट होके मर गए। ओके, नेक्स्ट, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियन। कोई भी इंसान, कोई भी छोटा सा बेबी अगर बॉर्न होता है तो हम जब वो पैदा होता है तब से ही उसको उसके स्किन के कलर की वजह से, उसके बैकग्राउंड की वजह से, उसके रिलीजन की वजह से उसको हेट करना स्टार्ट करते हैं? नहीं करते हैं। ओके, सो नेल्सन मंडेला यहाँ पे ऐसा कहना चाहते हैं कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट। हमको क्या सीखना है? हेट करना सीखना है। हेट क्या है वो हमको सीखना है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अगर आप हेट करना सीख जाओगे तो आप क्या कर पाओगे? दे कैन बी टॉट टू, तो आप प्यार करना सिखा पाओगे। लेकिन अगर आप हेट सीखोगे नहीं तो प्यार करना आप दूसरों को सिखा भी नहीं पाओगे, क्योंकि लव एक ऐसी चीज़ है नेचुरली, ह्यूमन हार्ट में लव जो है ना वो इजीली नेचुरली आ ही जाती है, लेकिन हेट जो है वो नहीं आता है। तो फॉर लव कम्स मोर नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। तो लव का ऑपोजिट क्या? हेट। तो ह्यूमन हार्ट में नेचुरली लव जो है वो नेचुरली आ जाता है, ना कि उसका ऑपोजिट। नेक्स्ट, इवन इन द
grimmest times in prison when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. अब ग्रीमेस्ट मीन्स यहाँ पे मोस्ट डिप्रेसिंग और टफेस्ट टाइम. जब 27 साल नेल्सन मंडेला जेल में थे, उस टाइम पे उनके कॉमरेड्स के साथ लिमिट के बाहर उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी. क्यों? ऐसा तो क्या हुआ? आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमनिटी. ग्लीमर मीन्स होप, लाइट ऑफ होप. पुश्ड टू अवर लिमिट्स का यहाँ पे मीनिंग है पुश्ड टू द लास्ट पॉइंट इन अवर एबिलिटी टू बियर पेन. उनकी लिमिट के बाहर भी उन्होंने अत्याचार सहन किया है, लेकिन उस टाइम पे एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी किसके अंदर उन्होंने देखी? गार्ड्स के अंदर. गार्ड्स को देख के उनको रियलाइज़ हुआ. आगे देखते क्या देखा उन्होंने. परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. वो गार्ड कैसा था? ह्यूमैनिटी वाला था. मतलब उन्होंने हमारी बहुत सारी केयर की, बहुत सारी देखभाल की. नो डाउट वो वाइट सुप्रीमेसी के अंडर में काम करता था, लेकिन ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा थी. अच्छे लोग अभी भी जिंदा थे. तो वो गार्ड को देखकर जितनी भी अत्याचार हम लोगों के ऊपर गुजारे जाते थे, उन सबको मैं भूल गया. क्यों? क्योंकि अभी भी क्या जिंदा है? ह्यूमैनिटी जिंदा है. और वही चीज़ ने उनको आगे बढ़ने में हेल्प की, और इसकी वजह से ही आज वो साउथ अफ्रीका के क्या है? प्रेसिडेंट. मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. बहुत ही अच्छी लाइन है स्टूडेंट्स, समझने जैसी है. आदमी की जो अच्छाई होती है ना, मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम, उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? फ्लेम. फ्लेम मतलब मोमबत्ती का जो हम जलाने के टाइम पे जो जलता है ना, वो क्या होता है? फ्लिकर होता है, हिलता है. तो हमारे अंदर भी अच्छाई क्या है? जल रही है, उसकी फ्लेम जल रही है. दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. वो छिप तो सकती है लेकिन कभी बुझ नहीं सकती. ओके. तो जितने भी लोग हैं उनके अंदर अच्छाइयाँ तो पड़ी हुई है, वो चाहे हमको दिख ना रही हो, लेकिन वो अच्छाई कभी बुझ नहीं सकती. एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाना. तो यहाँ पे भी उन्होंने ऊपर हमको यही बताया कि नो डाउट जेल के अंदर हम लोग थे, लेकिन बहुत सारे लोग हम पे अत्याचार गुजारे थे, लेकिन एक इंसान तो ऐसा था जो हमारे ऊपर कैसा था? जनरस, काइंड. ओके. सो यहाँ पे हमने हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर दिया है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मैं जितने भी नए वीडियोस बनाने वाला हूँ 10th स्टैंडर्ड के, वो मिलते रहे. थैंक यू वेरी मच.